मोदी सरकार की 3 जन सुरक्षा योजना को 8 साल पूरे, करोड़ों लोगों ने उठाया बीमा और पेंशन योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कारोबारी और विधायकों पर कार्रवाई का किया खुलासा। 51 करोड़ रुपए की 90 अचल संपत्तियां की गई सीज। ईडी के खुलासे पर मुख्यमंत्री का सवाल, कार्यकर्ताओं के यहां छापे में क्या मिला, सभी का अलग अलग दें ब्यौरा। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर उठाए सवाल, कहा जो वादे हो रहे उसके लिए कहां से आएगा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 8 साल पहले 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अपनी सरकार की 3 योजनाओं को लॉन्च किया था। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल दर साल नवीकरण किया जाता है। इस योजना के तहत 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जीवन कवर मिलता है। प्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीते 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। इन 8 वर्षों में इस योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। ये 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और ये साल दर साल नवीकरणीय है। 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है वो इस योजना के तहत अपना नामांकन कर सकते हैं। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपए प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए शुरू की गई एक योजना है। बीते 27 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है। इसमें चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर देय योगदान अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहे, जहां वे बांसकुंडा गांव पहुंचे और बिहान के तहत महिला स्व सहायता समूह के स्टॉल का जायजा लिया। राज्यपाल ने बांस से बनाई गई कलाकृतियों को देखा और कमार जाति के काम की भी सराहना की। राज्यपाल ने कमार जनजाति की बिहान समूह के महिलाओं और हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। कुछ समूह की महिलाओं ने राज्यपाल से उड़िया भाषा में बातचीत की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा का रिश्ता भाई भाई जैसा है। बोली भाषा अलग होने के बावजूद संस्कृति और संस्कार मिलते जुलते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें कलेक्टर को लिख कर दें, जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। हमारा समाज में जो गरीब पीड़ित अवहेलित आदमी सब है, ये सब के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कितना योजना बनाए। हमारा ऑफिसर मंत्री तो आपको बताता अब क्या क्या प्रॉब्लम है उसको लिख के देते हैं तो
जब मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने हितग्राहियों को कई योजनाओं के तहत सामग्री वितरित की। समूह की महिलाओं ने भी राज्यपाल को बांस से बनी कई सामग्रियों की टोकरी सौंपी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने अपने बड़े एक्शन का खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 90 चल अचल संपत्तियों को सीज किया गया है। इनमें आईएएस अफसर, कोल कारोबारी और कुछ कांग्रेसी विधायकों की संपत्तियां हैं। ईडी ने लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी और कैश सीज की कार्रवाई की है, जिनकी कुल कीमत 51 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय के पास से ये बरामदगी की गई है। इसके अलावा आईएएस रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के पास से भी कई संपत्तियां सीज की गई हैं। ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अब तक 221 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ईडी के खुलासे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके यहाँ तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापे डाले गए, वहाँ से कितनी कितनी राशि जब्त की गई है, एक एक का ब्यौरा क्यों नहीं बताया गया। रमन सरकार में नान घोटाला हुआ, 15 साल तक लूटते रहे, इनके यहाँ छापा क्यों नहीं डाला जाता। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप पर भी कहा कि 2000 करोड़ क्यों, 20,000 करोड़ कर देते, लेकिन पैसा कहां है ये नहीं बता रहे। कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना है, सौम्य चौरसिया के यहाँ कितना है, कि बिश्नोई के यहाँ कितना है, सुनील अग्रवाल के कितना है। जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उसके हाथ मिलेगा पैसा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ डाले हो छापा, रामगोपाल, गिरीश देवांगन से लेके विनोद तिवारी तक कितने कितने राशि आपने जब्त की है, एक एक बता ना। विज्ञप्ति जारी की है, उसका स्वागत कर रहा हूँ। कम से कम मेरे बयान के बाद विज्ञप्ति जारी किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपने 2 उद्योगपतियों के नाम जारी किए और बाकी अधिकारी और नेताओं के नाम जोड़ दिए, इसलिए मैं अलग अलग विवरण मांग रहा हूं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमारा वित्तीय प्रबंधन बाकी राज्यों से अच्छा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बाद अब ईसाई समाज के भी चुनाव लड़ने की खबर है। इस पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि जो घोटाले की लपटें उठी हैं, लगता है वे इनकी जानकारी लेंगी। ये घोटालों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हमने विधानसभा में भी पहले कहा था कि इस प्रदेश में शराब घोटाला हो रहा है, रेत घोटाला हो रहा है, कोल घोटाला हो रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, राशन घोटाला हो रहा है। और सदन के अंदर भी हमने सरकार से पूछा था और आज भी हम सड़क पर भी पूछ रहे हैं। कोल घोटाले में जो 25 रुपए टन की वसूली हुई, इस 4.5 साल में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ कोल के घोटाले में इन्होंने घपला किया है। 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में, ये 6000 करोड़ रुपया गया कहां, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के इसका पूरा हिसाब प्रस्तुत करना चाहिए, ये 6000 करोड़ रुपया कहां गया। उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में निकले हैं, लेकिन उनमें परिणाम क्या आ रहा है, जनता को क्या फायदा हो रहा है, जो वादे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इनके लिए वे पैसा कहां से लाएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद से बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है और इसे लेकर बीजेपी ने आज जगह जगह प्रदर्शन किया। दुर्ग में भी सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार का पुतला जलाया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई, लेकिन अब शराब घोटाला कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इतना बड़ा घोटाला किसी के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। सरकार की भूमिका की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4 साल पहले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में शराबबंदी का वादा किया, अपने घोषणा पत्र में किया, और घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके ये सरकार
अब शराबबंदी के वादे से मुकरती है। मातृशक्ति को उन्होंने विश्वास दिलाया और आज उनके साथ में उन्होंने विश्वासघात किया, और इसका मूल कारण जो था वो स्पष्ट हो चुका है। जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें रायपुर के महापौर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है, और बार बार मुख्यमंत्री जी इस विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ईडी का छापा अगर पड़ता है तो उन्हें क्या मिलता है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। वो रायपुर में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बेहतरी से पता है कि अनवर ढेबर के यहाँ से क्या मिला। और ये अवैध शराब का धंधा जिसमें पूरी सरकार लिप्त है। अनवर ढेबर तो केवल मुखौटा है, वो पैसा किसके यहाँ गया? 2000 करोड़ का जो इशू है, ये पैसा किसके यहाँ गया? आज हम इस बात को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दुर्ग के साथ ही बेमेतरा में भी महिला मोर्चा ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग रख दी। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और इसे लेकर प्रदेश भर में बीजेपी अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जांजगीर चांपा के बलौदा जनपद पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं को विधिक जानकारी दी गई। महिलाओं को उनके अधिकार, भरण पोषण, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताया गया। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम, लैंगिक अपराध, गुड टच, बैड टच और मोबाइल से बढ़ते अपराध से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। शिविर में बच्चों की कस्टडी, मजदूरों के अधिकार, घरेलू हिंसा पर भी चर्चा की गई। जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीतेश कुमार कौशिक समेत कई अधिकारी शिविर में शामिल हुए। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से लोग परेशान होते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन लोगों के लिए राहत लेकर आया है। ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले लोगों के घरों तक भी जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सहायक अभियंता दीपक कुमार साहू ने बताया कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में 525 नलों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही जांजगीर चांपा में 263 टंकी की स्थापना और सक्ती में करीब 273 टंकी का निर्माण किया जा चुका है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से क्रेडा द्वारा अविभाजित जांजगीर जिले एवं सक्ती जिले में कुल 559 नल सोलर पंपों की स्थापना किया जा रहा है। अब तक कुल 525 नल सोलर पंपों की स्थापना किया जा चुका है। जांजगीर जिले में कुल 263 नल सोलर पंपों की स्थापना की गई है। इसी तरह सक्ती जिले में लगभग 273 नल सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है। सोलर पंपों की स्थापना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गर्मी के दिनों में जब वाटर लेवल डाउन होता है, जैसे कई गाँवों में देखा गया है कि वाटर लेवल 200 फीट 300 फीट तक चला जाता है। सोलर पंपों की सहायता से हम उस कमी को दूर करते हुए पंपों को 300 फीट तक डाल सकते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में वाटर लेवल डाउन होने पर भी अपन पानी का दोहन कर सकते हैं। हितग्राही भी घरों तक सीधे पानी पहुंचने से खुश हैं। उनका कहना है कि पहले कई मीलों तक दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। गर्मी के मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। लोग सांदे खोरे सब सहूलियत पड़ते और लोग मन आप सांथे खोरते अब जितने राशन देते मस्त पानी मिलते। हमारे गांव में टंकी लगे है तब ले बढ़िया पानी मिलत है। और पहले तो गर्मी समय में पानी कम रही से, वाटर लेवल ओकर कम हो जात रही से। अभी यदि टंकी लगे है तो बढ़िया पानी मिलत है और खुश हन हमन। जितना बेर कमा के आत हन उतना बेर पानी हमला पर्याप्त मिल जात है। जल जीवन मिशन का काम शहरों के साथ ही दुर्गम ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के साथ सौर ऊर्जा नल माध्यम से भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रकृति का भी ख्याल रखते हुए पानी को संरक्षित रखने और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर कम हो रहे जल का पुनर्भरण हो सके। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।